गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग मतलब लैंसन अपने घर जाके अपना मुंह बना लेता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। हाँ गाइस, ये वंग जिशन है जो हमारे लैंसन के पीछे हाथ मुंह धो के बढ़ गई थी और लैंसन इरिटेट हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की को समझाने का कोई फ़ायदा है या नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, लैंसन यहाँ पे आओ, मिलो अपने आंटी है, तुम्हारी आंटी तुम्हारी सगाई के लिए आई है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैं इतनी अच्छी मतलब मेरे अच्छे दिन में मेरे साथ आने शामिल होने के लिए थैंक यू आंटी। तो ना वहाँ पे ना उसकी आंटी बोलती है, तुम्हें उस ओमेगा के बीच में क्या मिला? मेरा बेटी भी तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी बेटी भी तो तुम्हारा ओमेगा बन सकती थी ना। तो खैर, तुम्हारी चॉइस है, तुम प्यार करते हो उससे। तो ना वहाँ पे लैंसन ना ये एकदम स्ट्रिक्टली बोलता है, आप लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिएगा। मैं अपने ओमेगा के साथ बहुत खुश हूँ बचपन से ही, और मैं अपने ओमेगा के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। आपकी बेटी शायद अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए लाइफ पार्टनर बनने का मेरा लाइफ पार्टनर बहुत पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था, और मुझे इन सब चीज़ों में और कोई भी बात नहीं करनी है। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आई रियली अप्रिशिएट इट कि यू कम टू माई क्या बोलते हैं एंगेजमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। इंजॉय कीजिए। ऐसा बोलते लैंसन वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैंने कितनी बार मना किया है तुम्हें है ये सारी चीज़ें बातें करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बातें करोगी और मेरा बेटा सुन लेगा? बचपन से उसे प्यार करता है वो, और बचपन का प्यार बुलाए नहीं बोलता, और लांस एक भारी प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे ना जय मैडम जो मतलब क्या तो वांग जिशन बोलती है, आंटी क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? आप प्लीज़ लैंसन से बात कीजिए ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि हाँ तुम मुझे पसंद हो, मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों के ऊपर मेरी पसंद को थोप दूँगी। हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती, और फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ पार्टनर तो ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को नहीं मिलता हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें हमारे साथ रहना मिले, तो प्लीज़ अपने इन सारी चीज़ों को ना हमसे दूर ही रखो। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक इट एंड आई डोंट अप्रिशिएट यू। तो प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत बोला करो। और मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बहुत पहले ही बता दिया था वांग जिशन कि मेरा बेटा किसी और से प्यार करता है। मैंने तुम्हें कभी भी फॉल्स होप नहीं दिए है कि तुम मेरे बेटे की फियांसे बनोगी या फिर वाइफ। तो प्लीज़ हम लोग रिलेटिव्स हैं। मैं आप लोग तुम लोगों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। अगर तुम लोग तोड़ना चाहते हो तो यू मस्ट बी, तुम लोग आज़ाद हो अपने चीज़ों को अपने लिए कैरी करने के लिए। तो वहाँ पे नवांग जिशन की मॉम बोलती है, नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है, जस्ट थोड़ा सा बुरा लगता है। तो बोलते हैं बुरा लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी तुम्हें नहीं बोला था, हमने बहुत पहले ही तुम्हें सच्चाई बता दी थी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन और विंग की सगाई का दिन आ जाता है, और विंग बहुत खुश था, लैंसन भी बहुत खुश था, और लैंसन और विंग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। शू यांग भी यहाँ पे आया था, और वहाँ पे शू यांग के दोस्त जो वहाँ पे थे, वहाँ पे मतलब शू यांग के दोस्त भी लैंसन के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मतलब वो लोग, और मतलब लैंसन के दोस्त, लैन शिचैन के दोस्त, जियांग चैन के दोस्त, यानली के दोस्त, सब लोग वहाँ पे थे। सब लोग फैमिली फंक्शन में सारे चाइना को ही, मतलब चाइना के बहुत बड़े बड़े आदमियों को वहाँ पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे ना सब लोग ना थे। तो वहाँ पे ना एक इंसान था जिसका नाम डैरन वांग था, और वो आता है और बोलता है विंग। तो विंग बोलता है हाय। तो बोलता है यू रिमेम्बर मी।
तो विंग बोलते हैं नो, हु आर यू? तो बोलते हैं डेरन। तो बोलते हैं ओह डेरन गगा, सॉरी डेरन ब्रदर। तो ना डेरन अपना हाथ फ्लिंच कर लेता है। लेसन को हमेशा से गगा बुलाया गया है। गगा मीन्स बहुत ही ज़्यादा दिल के पास होता है, हम जिनको गगा बोलते हैं। हम ब्रदर भी बोलते हैं, लेकिन ब्रदर होता है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, और गगा हम प्यार करते हैं ऐसा। तो ना विंग ना बोलता है डेरन ब्रदर। तो ना वो फ्लिंच कर उठता है। तो ना फिर भी बोलता है तुम कैसे हो विंग? तो विंग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो डेरन बोलते हैं मैं भी अच्छा हूँ। तो बोलते हैं आप कब आए न्यूयॉर्क से? तो बोलते हैं कि कुछ दिन हुए हैं मैं आया हूँ, तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम बिज़ी थे और तुम अपने फियांसे के साथ। तो बोलते हैं हाँ, मैं लेंसन गगर के साथ थोड़ा सा शॉपिंग कर रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि आप भी आने वाले हो। तो ना बोलते हैं हाँ मैं भी आया हूँ, और तुम क्या अभी ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो विंग बोलता है मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। तो ना वहाँ पे ना लेंसन आता है और बोलता है हाय डैरन। तो बोलता है हाय लेंसन, कैसे हो? तो बोलता है आई एम गुड, तुम कैसे हो? तो बोलता है आई एम ऑल्सो गुड। तो ऐसे बोल के डैरन और लेंसन बातें कर रहे थे। तो ना वहाँ पे डैरन बोलते हैं फाइनली तुम मुझसे बात लिए? तो बोलते हैं फाइनली मतलब मैं उसका ही था, वो मेरा ही था, और कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। मैं ही हूँ उसका अल्फा हूँ, ऑब्वियसली बचपन से ही मैं उसका हूँ। बचपन से ही वो मेरा है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मेरी ही है, मेरा ही ओमेगा है वो। ऐसा बोल के डैरन की तरफ देखता है, क्योंकि लैंसन को पता है कि डैरन क्या सोच रहा है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन और विंग को स्टेज पे बुलाया जाता है और दोनों की सगाई सेरेमनी शुरू हो रही है, और दो इंसान अपने अपने प्यार को देख रहा है, और किसी और मतलब वो मतलब बोल रहा था कि सिर्फ सगाई हुई है और कुछ भी नहीं, शादी मेरे साथ भी हो सकती है। कम कौन सा पत्ता मतलब वो मतलब खुल जाता है और मेरा ओमेगा मेरे पास आ जाता है, किसको पता। ऐसा बोल के वो दो इंसान बहुत ही ज़्यादा ही लो फील कर रहे थे, तो दोनों ही ड्रिंक करने के लिए बार में चले जाते हैं। उन लोगों को ये सब देखना मतलब फील हो रहा था, दर्द फील हो रहा था। वो लोग और ज़्यादा दर्द फील करना नहीं चाहते थे। वो लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्यों उनको नहीं मिल रहा है उनका प्यार, पता नहीं क्यों। लेकिन जब भी प्यार उनका होगा, जब भी कोई मौका मिलेगा, तो उनका प्यार उनके पास आएगा, और वो ऐसा करेंगे ही, और कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा। वो दो लोग ऐसा ही सोच रहे थे। हाँ, उन दो में से एक थी वांग जिशन, जो लहंजन के लिए थी, और एक था विंग के लिए, जो विंग को प्यार करता था। प्यार नहीं, विंग उसका ऑब्सेशन था। तो ऑब्वियसली ऑब्सेशन को हम प्यार से मर्ज कर देते हैं, हमारी ज़िद को हम प्यार से मर्ज कर देते हैं, फिर ज़िद ख़त्म, प्यार भी ख़त्म, और ऑब्सेशन ख़त्म। तो हम लोग ज़्यादा देर तक किसी के साथ मतलब वो हमारी ज़रूरत जब बन जाती है ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ चीज़ों का क्या बोलते हैं नहीं करते। वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या नहीं होती, क्या होता है और क्या नहीं, उन्हें नहीं पता। लेकिन उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ होगा, ये उनका मतलब अटूट विश्वास है। वो लैंसन और विंग को अलग कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन वंशन को अलग करना नामुमकिन है। तो वहाँ पे ना लैंसन और विंग का बहुत ही ग्रैंड तरीके से सगाई मतलब पूरा होता है, और शादी होगी विंग के कॉलेज ख़त्म होने के बाद।
तो वहाँ पे ना विंग और लेजन बहुत खुश थे, बहुत 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 खुश थे। वो दोनों ना सब लोग उसे मिल रहे थे, सब लोग उनको बधाई दे रहे थे। और न्यूसन बोल रहा था, ओ तुम्हारी सगाई हो गई, शादी कब है? तो बोलते तुझे पता है? तो बोलते हाँ मुझे पता है, पता है। और गाइस मैं बता दे रही हूँ, शादी के 1 साल बाद ही मुझे अंकल बना देना, ठीक है? ऐसा सुन के सब लोग हंस रहे थे और बीइंग ब्लशिंग फेस से वहाँ पे खड़ा हुआ था और न्यूसन को बोल रहा था, न्यूसन मैं तुझे बहुत मारूंगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो बोलते हिम्मत, यार देख अब मुझे अंकल बनना है और जल्द से जल्द हमारे मतलब ज़्यादा कॉलेज का वक्त नहीं रहा, हम लोग बहुत जल्द ही अंकल बनने वाले हैं। तो ना वहाँ पे वेनिंग भी बोलता है, हाँ हाँ हम भी अंकल बनना चाहते हैं, हमें जल्दी से अंकल बनाओ। तो बोलता है तो फिर मेरे भाई के साथ तेरी बहन की शादी करवा दे तो हम लोग भी अंकल बन जाए। तो बोलता है ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तेरे भाई के हाथ में और मेरी बहन के हाथ में है। तो बोलते तो वो सब क्या मेरे हाथ में है, शादी करने के बाद ही तो होगा ना। तो बोलते वो दोस्त बात कर रहे थे वहाँ पे ना, वेनिंग की बहन मतलब क्या वेंचिंग आती है और बोलती क्या बातें कर रहे हो? तो बोलते हैं वो लोग अंकल बनना चाहते हैं शीजे। तो बोलते हैं ओ अंकल बनने वाले हो तो पहले मुझे आंटी तो बना लो, एक गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ही बना लो। तो वो सब लोग हंसने लगते, बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे और बड़े लोग बिजनेस की और मतलब लेडीज़ कुछ और चीज़ों की या चैरिटीज़ की बातें कर रहे थे सब लोग। और बच्चे अपने पार्टी कर रहे थे, बड़े लोग अपनी पार्टी कर रहे थे। तो ना वहाँ पे सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो ना वहाँ पे शुयंग ना किसी से टकरा जाता है तो बोलते हाउच। तो बोलता है फिर नवीन बोलता है शाओशिन गगा, शाओशिन गगा आप क्या हुआ? तो बोलते ये अल्फ़ा में से धकने। तो ना शुयंग ना शाओशिन को जो देख ही रहा था, उसकी तो भैया के फटी की फटी रह गई थी। शाओशिन इतना ज़्यादा खूबसूरत था। तो ना शुयंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो ना वहाँ पे शुयंग शाओशिन बोलता है क्या सॉरी? तो बोलते नहीं तुमसे प्यार हो गया है मुझे। तो ना भी शाओशिन ना डाउन पाउंडरली शुयंग को देखता है और लहजन हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुझे लगता है तुझे प्यार हो गया है? तो बोलते हैं हाँ देखना ये इतना खूबसूरत है, मेरी हेल्प करना मुझे। ये कौन है? तो बोलते हैं विंग का कज़न ब्रदर है ये, विंग से थोड़ा सा बड़े उम्र में बड़ा है। तो बोलते कितना उम्र में बड़ा है? तो बोलते हैं 2 साल। तो बोलते मैं विंग से 4 साल का बड़ा हूँ ना। तो शुयंग का लेजन बोलते हैं हाँ। तो बोलते वो मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ तो फिर। तो बोलते प्रोबेबली यस होगा। तो ना वहाँ पे बोलते हैं मेरी सेटिंग करवा देना। तो वो लेजन बोलते हैं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे ना शुयंग ना विंग के पास जाता है और बोलते तुम्हारे ब्रदर क्या मेरे साथ डेट करना चाहेगा? तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है ये मुझे नहीं पता, ये शिचन मतलब शाओशिन गगा को ही पता होगा, शायद उनका एक बॉयफ्रेंड भी है। तो ना वहाँ पे ना शाओशिन ना मतलब शुयंग का तो दिल टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हुई। वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ बदल डाले। नहीं किसी और से वो प्यार नहीं करता, वो कितना प्यार करता है। वो वो उसका फर्स्ट इनसाइड लव हो गया था शाओशिन से, लेकिन शाओशिन किसी और का कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा बोल के ना वो नीचे बैठ जाता है, रोने लगता है। तो शाओशिन ना उसको डम फोड़े देखा है और ना लेजन बोलता है शाओ मतलब शू यंग उठ जा, ऐसा मत कर, मेरी इज्जत का फालूदा मत कर। तो बोलते है तेरी इज्जत का फालूदा? तो क्या सोचता है मेरा प्यार अधूरा रह गया? मैं मेरा प्यार को अधूरा नहीं रहूँगा। तो ना वो शाओशिन के पास जाता है, बोलते तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। तो ना वहाँ पे शाओशिन डम फॉर्मली शुयंग को देख रहा था। तो ना शाओशिन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो शाओशिन के बाद उनके
बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो बोलते हैं हमसे अभी मिले हैं और तुम अभी पसंद करने लगे हो, ये क्या बात हुई भाई। तो ना वहाँ पे ना शुयांग बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे सर मुझे छोड़ के मत जाओ, आई लव यू, ऐसा बोल के ना वो रोने लगता है और वहाँ पे बैठ के मतलब शाओ शिनचन को मनाने की कोशिश करता है। तो ना शाओ शिनचन को समझ नहीं आता कि ये इंसान क्या है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है या फिर ये पागल हो गया है, वो क्या है ये क्या कहीं मतलब कहाँ से आया है, किस ग्रह का प्राणी है ये सोच रहा था शाओ शिनचैन। तो वहाँ पे ना विंग हंसने लगता है और बोलता है मतलब क्या बोलता है शुयांग का उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ना वहाँ पे ना शुयांग ना विंग को देखता है और बोलता है तो फिर मेरा लाइन क्लियर है। तो बोलता है मुझे नहीं पता कि लाइन क्लियर है या नहीं, इतना पता है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप ट्राई कर ही सकते हो। तो बोलते हैं क्या सच में। तो बोलता है यस यू कैन ट्राई हो। तो ना वहाँ पे ना शुयांग ना अपने आप को ठीक करता है और बोलती सॉरी सॉरी, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे। तो ना वहाँ पे शुयांग शाओ शिनचैन बोलता है मैं रोतलू इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे ना शुयांग बोलता है मैं रोतलू नहीं हूँ, मुझे सिर्फ बुरा लग गया था कि मैंने जब सुना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो बोलते हैं ऑब्वियसली किसी का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है या फिर गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो क्या तुम अल्फा को ही क्या बॉयफ्रेंड बनाना है, हम लोग नहीं बना सकते। तो ना वहाँ पे शुयांग बोलते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बोल रहा था कि आप तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। तो बोलता है क्या मैं तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ। तो ना वहाँ पे शुयांग ना एक टशन से बोलता है देखो मुझे नहीं पता कि तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क उठा, तुम मुझे बिलोंग करते हो, तुम शुयांग को बिलोंग करते हो और शुयांग को जो चीज़ बिलोंग करती है वो उसी की होती है और कोई भी उससे छीन नहीं सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद मैं बता नहीं पाऊँगा कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तुमसे प्यार करना मेरी अब ये मतलब ज़रूरत बन गया है। तो ना बोलते तो हमें सिर्फ 2 घंटे भी नहीं हुए यहाँ पे मिले हुए। तो बोलते देखो प्यार 2 घंटा या फिर टाइम का मोहताज नहीं होता। टाइम उन लोगों को लगता है प्यार करने में जो लोग मतलब कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी ओमेगा को छुआ तक नहीं है, मेरे कभी भी ओमेगा बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे। तो बोलते अल्फास रहे हैं या फिर बीटास रहे होंगे। तो बोलते नहीं, मैंने कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो बोलते व्हाट, मुझे यकीन नहीं है। तो वहाँ पे ना विलांसन बोलता है यस दैट इज़ ट्रूथ, कि मेरा दोस्त मेरी तरह ही थोड़ा सा लॉयल है, उससे जिस मतलब थोड़ा सा वो ओमेगा से दूर ही रहना पसंद करता है, क्योंकि ओमेगा उसको ज़्यादा पसंद नहीं आते। हाँ खूबसूरत होते हैं ओमेगास, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनोइंग भी होते हैं। तो ना वहाँ पे शाओ शिनचैन बोलते हैं मैं अनोइंग नहीं हूँ। तो वहाँ पे बोलते हैं नहीं यू नॉट अनोइंग, आई लव यू, अगर तुम अनोइंग होते भी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे सॉरी। तो वहाँ पे ना शाओ शिनचैन बोलता शाओ शिनचैन बोलता है विंग को कि इसको मुझसे दूर रखो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा विंग, तेरी सगाई छोड़ के। तो ना वहाँ पे विंग बोलता शुयांग का प्लीज़ उन्हें मेरा एंगेजमेंट इंजॉय करने दो ना। तो ना वहाँ पे ना शुयांग बोलता अच्छा ठीक है तुम बोल रहे हो इसीलिए। ऐसा बोल के वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते डांस करते हैं, सब लोग बहुत हंसी खुशी खेल रहे थे।
और 2 इंसान ड्रिंक कर रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ, तुम लोग मुझसे मेरे साथ भी इतने ही खुश रहोगे जितना उसके साथ हो। तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। आई लव यू और तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। तुम्हारा लास्ट स्टॉप मैं हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों ही डांस फ्लोर पे जाते हैं, वरना वो डांस करने लगता है अकेले अकेले ही। वो अभी किसी के साथ डांस करना नहीं चाहते थे, किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे। वो एक दूसरे के साथ टाइम एक अकेले ही अपने आप से टाइम स्पेंड करना चाहते थे और बोल रहे थे एक वक्त आएगा जब तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम मेरे बनोगे, तुम्हें मेरा ही बन के रहना पड़ेगा। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा विंग। और दूसरी तरफ से वो म्यूजिशियन बोल रही थी आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू गोना बी अ माइन। और कोई भी मुझसे मेरे अल्फा को छीनना नहीं पाएगा और किसी को मैं अपने से अलग नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वो म्यूजिशियन अपने मॉम के पास जाती है और बोलती है मॉम कुछ करो, मैं उसको खोना नहीं चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर, प्लीज़ मॉम। तो वो म्यूजिशियन की मॉम बोलती है आई ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल दिस थिंग्स, जस्ट काम डाउन ओके। तो वहाँ पे ना भी ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था। तो ना लाइजन को पकड़ के बोलते हैं तो बोलते हैं लाइजन बोलते क्या हुआ? तो बोलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे विंग को सोफे पे बिठाता है और उसे कुछ खिलाता है और ना वहाँ पे लाइजन ना विंग की दवाई विंग की दवाई विंग को खिला रहा था। और सब लोग ना ये सब देख रहे थे बहुत लवली आई से कि ये दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग कितने ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो लोग कपड़े अपने एक कपल है। तो ऐसे ही उन लोगों का सगाई हो जाता है। और दूसरी तरफ से सुयंग शाओ शिनचैन को बहुत अनॉय कर रहा था इस दौरान। और पूरे चाइना को पता चल गया था लैन वांगजी और विभूषण की चियांग विभूषण की शादी हो चुकी, सगाई हो चुकी है और उन लोगों की शादी भी होगी। और बहुत सारे ओमेगास जो लैंसन के आशाओं में बैठे हुए थे कि कभी ना कभी वो लोग लैंसन के पास जाएंगे और लैंसन से शादी कर पाएंगे, ये कभी नहीं हो पाया। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल डाले। तो वो अपना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश था इस कुछ दिनों में। और डैरेन नहर को 2 दिन बाद विंग से अगर कहीं पे ना कहीं पे कैफ़े पे या फिर कहीं ना कहीं पे टकरा जाता था। और डैरेन से विंग को बात करने में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होता था। सॉरी, उसे समझ नहीं आता था कि डैरेन से उसे ऑकवर्ड क्यों फील होता था। उसे अजीब लगता था डैरेन से बात करना, पता नहीं क्यों। डैरेन उसे कभी भी अनकंफर्टेबल फील करवाता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लगती थी कि वो डैरेन से बात करते हुए अनकंफर्टेबल फील क्यों करता है। डैरेन कभी उसे इम्प्रॉपर वे में देखता नहीं है, फिर भी उसे अनकंफर्टेबल लगता है। तो ना वहाँ पे ना डैरेन से वो बात कर रहा था क्योंकि वो कैफ़े में आया था अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए। और डैरेन से वो टकरा गया था, तो डैरेन से बात करना पड़ रहा था उसे। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, डैरेन विंग को फ़ोन करता है और विंग बोलता है हेलो गुगा, है आप क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं लैंसन बोलते हैं विंग को उसके ऑफिस आने के लिए। तो ना विंग बोलता है ओके गुगा। तो ना वहाँ पे डैरेन को विंग बोलता है आई एम सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, गुगा मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी ब्रदर। तो बोलते हैं ओके यू कैन गो नाउ। तो ना वहाँ पे डैरेन बोलता है लैन वांग जी, मैं तुझे देख लूँगा,
ऐसा बोल के डैरेन वहाँ से चला जाता है और विंग लेंजन के ऑफिस में चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की फैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।